दोस्तों, मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस, जिसकी पूरी हिस्ट्री, पूरा इतिहास आज की एक इसी वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। तो दोस्तों, इस पूरी दुनिया की सबसे पहली मस्जिद, मस्जिद अल हराम है और दूसरी मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस, जैसा कि किताब सही बुखारी जिल्द नंबर 2 में हज़रत अब्बू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस जमीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद अल हराम अब्बू जर रज अल्लाह ताला। अनो कहते हैं कि मैंने फिर पूछा, उसके बाद तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद अल अक्सा। मैंने फिर पूछा कि इन दोनों मस्जिदों में कितने सालों का गैप है, यानी कितने सालों का फासला है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल का। तो दोस्तों, इससे मालूम हुआ कि मस्जिद अल हराम को बनाने के ठीक 40 साल बाद मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस को भी बनाया गया। लेकिन बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अल अक्सा को सबसे पहले किसने बनाया, यह जानना आसान नहीं है, क्योंकि इस बारे में बहुत सारी अलग-अलग रिवायत मिलती है। किसी रिवायत के हिसाब से सबसे पहले फरिश्तों ने बनाया और किसी रिवायत के हिसाब से सबसे पहले आदम अल सलाम ने बनाया, किसी के हिसाब से नूह अल सलाम ने, किसी के हिसाब से याकूब अल सलाम ने, किसी के हिसाब से हजरत इब्राहिम अल सलाम ने, और किसी के हिसाब से हजरत इस्माइल अलैहि सलाम ने। और इस तरह की बहुत सारी रिवायत मिलती है। अब सबसे पहले बनाने की सही रिवायत कौन सी है, यह अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। खैर दोस्तों, हम बात करेंगे हजरत सुलेमान अलैहि सलाम के बनाने के बारे में, कि हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने इसको किस तरह जिन्नातों से बनवाया था। लेकिन यह जानने से पहले आपको यरूशलम यानी बैतुल मुक़द्दस शहर के बारे में जानना होगा। तो चलिए जानते हैं यरूशलम यानी बैतुल मुक़द्दस शहर के बारे में। तो दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अल अक्सा, जो इस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है, जो यरूशलम में मौजूद है, इसका पूरा इतिहास, इसकी पूरी हिस्ट्री आसानी से आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा ना देखें, पूरा देखें, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, इस शहर को गौर से देखिए, जिसको लोग आज बैतुल मुक़द्दस या फिर यरूशलेम के नाम से भी जानते हैं, जिसको इस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक जाना जाता है। अगर दुनिया के इतिहास में से यह दावा किया जाए कि लोगों की सबसे ज्यादा जानें इसी शहर के लिए ली गई है, तो यह कहना गलत ना होगा, क्योंकि हिस्ट्री में जितनी ज्यादा जंगें इस शहर को पाने के लिए लड़ी जा चुकी है, इतनी ज्यादा जंगें शायद ही किसी और शहर के लिए लड़ी गई होंगी। और दोस्तों, इस शहर के बारे में यह भी मशहूर है कि इस शहर का हर हिस्सा, हर जगह पाक, साफ, पवित्र और मुकद्दस है। और इस शहर को इस दुनिया के तीनों ही इब्राहिम धर्मों के लोग, जैसे कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान भी हद से ज्यादा मुकद्दस यानी पवित्र मानते हैं। और दोस्तों, यहूदी धर्म के हिसाब से हमारी दुनिया की शुरुआत इसी शहर से हुई थी। यहां तक कि हजरत इस्माइल अलैहि सलाम को उनके वालिद हजरत इब्राहिम अल सलाम ने कुर्बान करने की तैयारी भी इसी शहर से शुरू की थी। और इसी शहर में वह दीवार भी मौजूद है जिसको यहूदी लोग सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं। यह वही दीवार है जो वेस्टर्न वॉल या दीवार गिरिया के नाम से भी मशहूर है। यह दीवार उसी हैकल सुलेमानी का बचा हुआ हिस्सा है कि जिसको हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने हजारों साल पहले जिन्नातों से बनवाया था, जिसकी पूरी डिटेल हम आगे आपको बताएंगे। और अगर ईसाइयों की बात करें, तो इनका यह मानना है कि इसी शहर में हजरत ईसा अलसलाम की पैदाइश भी हुई थी और उनको सूली पर भी इसी शहर में चढ़ाया गया था। और ईसाइयों का सबसे खास चर्च भी यही मौजूद है। और दोस्तों, अगर मुसलमानों की बात की जाए, तो अल अक्सा नाम की वह मस्जिद, जिसको इस्लाम धर्म में तीसरी सबसे पवित्र जगह माना जाता है, यानी मक्का मदीना के बाद मुसलमान अगर सबसे ज्यादा अहमियत किसी जगह को देते हैं, तो वह यही जगह है। इसके अलावा मुसलमानों के लिए यह शहर सबसे पहला किबला है, क्योंकि काबे से पहले मुसलमान इसी शहर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। मुसलमानों के हिसाब से जब आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
जब मेराज के सफर पर गए थे तो इसी शहर के मस्जिद अल अक्सा के अंदर पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे सभी नबियों ने नमाज पढ़ी थी और हजरत सुलेमान अलैहि सलाम, हजरत दाऊद अलैहि सलाम के साथ साथ बहुत सारे नबियों और बुजुर्गों की कब्र भी यहाँ पर मौजूद है, जिससे शहर का मर्तबा इस शहर की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है। शायद इसी वजह से इस शहर को पाने के लिए बीते इतिहास में मुसलमान और ईसाइयों के बीच जंगें होती रहती थी और इनकी यह जंगें सिर्फ 15 या 20 साल तक ही नहीं चली, बल्कि कई सालों तक चलती आई और आज के जमाने में भी इस शहर को पाने के लिए यह जंग हो रही है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अभी के इस जमाने में इस शहर के लिए मुसलमानों से जंग करने वाले ईसाई नहीं, बल्कि यहूदी लोग हैं। खैर दोस्तों, अब जानते हैं इस शहर के इतिहास के बारे में कि आखिर इस शहर की शुरुआत कैसे हुई और आज के जमाने में यह शहर जिस हालत में है, इस हालत में इसको किसने पहुंचाया। दरअसल दोस्तों, जानकारों की माने तो यह बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि आज से लगभग 7,000 साल पहले भी इस शहर में इंसान आबाद थे, जिसकी वजह से शहर को अब दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर माना जाता है। दर्ज की गई हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो इस शहर को सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहि सलाम ने हासिल किया था। दोस्तों, मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस, जिसकी पूरी हिस्ट्री पूरा इतिहास आज की एक इसी वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। तो दोस्तों, इस पूरी दुनिया की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद अल हराम है और दूसरी मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस, जैसा कि किताब सही बुखारी जिल्द नंबर 2 में हजरत अब्बू जर रजी अल्लाह ताला अनु की रिवायत है कि मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस जमीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद अल हराम अब्बू जर रज अल्लाह ताला। अनु कहते हैं कि मैंने फिर पूछा, उसके बाद तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद अल अक्सा। मैंने फिर पूछा कि इन दोनों मस्जिदों में कितने सालों का गैप है, यानी कितने सालों का फासला है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल का। तो दोस्तों, इससे मालूम हुआ कि मस्जिद अल हराम को बनाने के ठीक 40 साल बाद मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस को भी बनाया गया। लेकिन बैतुल मुकद्दस यानी मस्जिद अल अक्सा को सबसे पहले किसने बनाया, यह जानना आसान नहीं है, क्योंकि इस बारे में बहुत सारी अलग-अलग रिवायत मिलती है। किसी रिवायत के हिसाब से सबसे पहले फरिश्तों ने बनाया और किसी रिवायत के हिसाब से सबसे पहले आदम अल सलाम ने बनाया, किसी के हिसाब से नूह अल सलाम ने, किसी के हिसाब से याकूब अल सलाम ने, किसी के हिसाब से हजरत इब्राहिम अल सलाम ने और किसी के हिसाब से हजरत इस्माइल अलैहि सलाम ने, और इस तरह की बहुत सारी रिवायत मिलती है। अब सबसे पहले बनाने की सही रिवायत कौन सी है, यह अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। खैर दोस्तों, हम बात करेंगे हजरत सुलेमान अलैहि सलाम के बनाने के बारे में कि हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने इसको किस तरह जिन्नातों से बनवाया था। लेकिन यह जानने से पहले आपको यरूशलम यानी बैतुल मुकद्दस शहर के बारे में जानना होगा। तो चलिए जानते हैं यरूशलम यानी बैतुल मुकद्दस शहर के बारे में। तो दोस्तों, बैतुल मुकद्दस यानी मस्जिद अल अक्सा, जो इस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है, जो यरूशलम में मौजूद है, इसका पूरा इतिहास, इसकी पूरी हिस्ट्री आसानी से आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा ना देखें, पूरा देखें, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, इस शहर को गौर से देखिए, जिसको लोग आज बैतुल मुकद्दस या फिर यरूशलेम के नाम से भी जानते हैं, जिसको इस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक जाना जाता है। अगर दुनिया के इतिहास में से यह दावा किया जाए कि लोगों की सबसे ज्यादा जानें इसी शहर के लिए ली गई है, तो यह कहना गलत ना होगा, क्योंकि हिस्ट्री में जितनी ज्यादा जंगें इस शहर को पाने के लिए लड़ी जा चुकी है, इतनी ज्यादा जंगें शायद ही किसी और शहर के लिए लड़ी गई होंगी। और दोस्तों, इस शहर के बारे में यह भी मशहूर है कि इस शहर का हर हिस्सा, हर जगह पाक साफ पवित्र और मुकद्दस है। और इस शहर को इस दुनिया के तीनों ही इब्राहिम धर्मों के लोग,
जैसे कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान भी हद से ज्यादा मुकद्दस यानी पवित्र मानते हैं। और दोस्तों, यहूदी धर्म के हिसाब से हमारी दुनिया की शुरुआत इसी शहर से हुई थी। यहाँ तक कि हजरत इस्माइल अलैहि सलाम को उनके वालिद हजरत इब्राहिम अल सलाम ने कुर्बान करने की तैयारी भी इसी शहर से शुरू की थी। और इसी शहर में वह दीवार भी मौजूद है जिसको यहूदी लोग सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं। यह वही दीवार है जो वेस्टर्न वॉल या दीवार गिरिया के नाम से भी मशहूर है। यह दीवार उसी हैकल सुलेमानी का बचा हुआ हिस्सा है कि जिसको हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने हजारों साल पहले जिन्नातों से बनवाया था, जिसकी पूरी डिटेल हम आगे आपको बताएंगे। और अगर ईसाइयों की बात करें तो इनका यह मानना है कि इसी शहर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी हुई थी और उनको सूली पर भी इसी शहर में चढ़ाया गया था। और ईसाइयों का सबसे खास चर्च भी यही मौजूद है। और दोस्तों, अगर मुसलमानों की बात की जाए तो अल अक्सा नाम की वह मस्जिद, जिसको इस्लाम धर्म में तीसरी सबसे पवित्र जगह माना जाता है, यानी मक्का मदीना के बाद मुसलमान अगर सबसे ज्यादा अहमियत किसी जगह को देते हैं तो वह यही जगह है। इसके अलावा मुसलमानों के लिए यह शहर सबसे पहला किबला है, क्योंकि काबे से पहले मुसलमान इसी शहर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। मुसलमानों के हिसाब से जब आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज के सफर पर गए थे, तो इसी शहर के मस्जिद अल अक्सा के अंदर पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे सभी नबियों ने नमाज पढ़ी थी। और हजरत सुलेमान अलैहि सलाम, हजरत दाऊद अलैहि सलाम के साथ साथ बहुत सारे नबियों और बुजुर्गों की कब्र भी यहाँ पर मौजूद है, जिससे शहर का मर्तबा इस शहर की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है। शायद इसी वजह से इस शहर को पाने के लिए बीते इतिहास में मुसलमान और ईसाइयों के बीच जंगें होती रहती थी। और इनकी यह जंगें सिर्फ 15 या 20 साल तक ही नहीं चली, बल्कि कई सालों तक चलती आई। और आज के जमाने में भी इस शहर को पाने के लिए यह जंग हो रही है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अभी के इस जमाने में इस शहर के लिए मुसलमानों से जंग करने वाले ईसाई नहीं, बल्कि यहूदी लोग हैं। खैर दोस्तों, अब जानते हैं इस शहर के इतिहास के बारे में कि आखिर इस शहर की शुरुआत कैसे हुई और आज के जमाने में यह शहर जिस हालत में है, इस हालत में इसको किसने पहुंचाया। दरअसल दोस्तों, जानकारों की माने तो यह बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि आज से लगभग 7,000 साल पहले भी इस शहर में इंसान आबाद थे, जिसकी वजह से शहर को अब दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर माना जाता है। दर्ज की गई हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो इस शहर को सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहि सलाम ने हासिल किया था। इसलिए उनके दौर में यहूदी लाख कोशिशों के बावजूद भी अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए थे और उन्होंने इन सभी साजिशों का बड़ी होशियारी से मुकाबला किया था। मगर दोस्तों, अब्दुल हमीद सानी के बाद सल्तनत उस्मानिया हद से ज्यादा कमजोर पड़ गई और 1917 में आखिरकार ब्रिटिश एम्पायर ने सल्तनत उस्मानिया के इस हिस्से पर यानी फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद लगभग अगले 3 दिहाइलों की तरफ से उस बंटवारे को मंजूरी दे दी गई, जिसके हिसाब से आधा फिलिस्तीन यहूदियों को दिया जाना था, जबकि आधा फिलिस्तीनिज्म रकार 1948 में इजराइल देश का ऐलान भी करवा दिया गया, जिसके हिसाब से आधा फिलिस्तीन यहूदियों को दिया जाना था, जबकि आधा फिलिस्तीनिज्म शहर को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। दूसरी तरफ जब बाकी बचे हुए अरब देशों ने देखा कि उनके साथ धोखाधड़ी करते हुए फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, तो उन्होंने इस फैसले को रोकने की भरपूर कोशिश की और इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान भी कर दिया। मगर इजराइल के साथ यूरोपियन मदद होने की वजह से अरब देश इस जंग को जीत ना सके और वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने 1947 के जंग में बाकी बचे हुए यरूशलेम के दूसरे हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। आपको बता दें कि 1947 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से किए गए बंटवारे की वजह से आज भी दुनिया के लगभग सभी देश इजराइल के पूरे यरूशलेम शहर पर कब्जे को गलत मानते हैं। मगर उसके बावजूद भी इजराइल देश ने न सिर्फ पूरे यरूशलेम को अपने कंट्रोल में ले रखा है, बल्कि फिलिस्तीन के भी ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर चुका है। और मेरे दोस्तों, आपने आज के इस दौर में देखा होगा और सुना भी होगा
कि जैसे ही इज़राइल पर हमला हुआ, तो सारे के सारे कुफ़र इज़राइल के साथ इकट्ठे होने शुरू हो गए और इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को फ़ोन करके मदद करने को कहा। जवाब में उसने कहा कि आप किस तरह की मदद चाहते हैं? हम आपको वैसी ही मदद देंगे और इज़राइल के लोगों की हिफाज़त हमारी ज़िम्मेदारी है। इस बात से आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुफ्र के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से दुश्मनी कूट-कूट कर भरी हुई है। मेरे दोस्तों, फ़िलिस्तीन अंबिया की सरजमीन होने के अलावा मुसलमान का पहला किबला भी है। मेरे दोस्तों, अब ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि सारे मुस्लिम देश एक हो जाए और यहूदियों की ईंट से ईंट बजा दे, क्योंकि यहूदी न सिर्फ फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, बल्कि वह मस्जिद अक्सा को शहीद करके इसकी जगह थर्ड टेम्पल यानी हैकल सुलेमानी बनाना चाहते हैं। अब मुसलमान को कलमा ला इलाहा के नाते और मस्जिद अक्सा के नाते एक होना होगा, क्योंकि जब पूरे काफिर एक हो सकते हैं, तो मुसलमान क्यों नहीं? अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे फिलिस्तीनी भाइयों की मदद फरमाए और तमाम उम्मते मुस्लिम को कुफ्र के खिलाफ, खास करके यहूदियों के खिलाफ जिहाद करने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला फिर एक हिस्टोरिकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।